So many people face difficulties like sexual problems, erectile dysfunction. Why does it happen, and how can Kumbhak help in this? So if you go by conventional way, जो conventional narrative है कि sexual problem क्यों आ रही है, because of the lack of hormone flow in the body. Hormone आपके in females it is estrogen, progesterone. In males it is testosterone. इनका प्रोडक्शन या इनका फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ना। फिर क्या सोल्यूशन बनता है कि बाहर से आप हार्मोन लो, बट दैट हार्मोन विल impact every other function in your body, and it is not right to actually deviate everything in your body, because your life or your body works in a particular order. जब भी बाहर से कोई चीज आप लेते हैं ना, वो पूरे ऑर्डर को बिगाड़ता है, किसी एक ऑर्डर को नहीं, पूरे ऑर्डर को। आप तालाब में एक पत्थर फेंकिए, पूरे तालाब को इंपैक्ट होता है। सो टेकिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज वी हैव एन आइडिया कि इसको कम रखना है, इसको ज्यादा रखना है, तो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी बिकॉज ऑफ द आइडिया। 100 साल में एक डायबिटिक पर्सन बता दीजिए जो ठीक हो गया हो बाय लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज इन द ब्लड। एक इंसान का मुझे प्रूफ दे दो कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करने से डायबिटीज ठीक हो गई है। सो इट इज जस्ट एन आइडिया, एंड इन फैक्ट अ वेरी disturbing idea, because it is your medicine because of which you are getting into complication. अगर आप अपने शरीर को चांस देते हैं ना, तो वो उसको ठीक कर देता है। अभी क्या कर रहे हैं आप, डिस्प्लेस कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक फैशन है ना। ब्लड में शुगर का फैशन नहीं है, तो ब्लड का शुगर आप किडनी में डाल दो चलेगा, लिवर में डालो चलेगा, हार्ट में डालो चलेगा, हार्ट अटैक आएगा तो चलेगा, मगर ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। Now what if you see any kind of data, कोई भी डेटा आप देख लीजिए, one of the complication is obviously sexual disorder, और शायद उम्र दराज लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर को अगर आप केवल देख रहे हैं तो आपको यंगस्टर्स में इनको देखना चाहिए। वी ऑल्सो रन अ फर्टिलिटी प्रोग्राम, ये यंगस्टर्स में भी हो रहा है, क्योंकि वी हैव डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ द होल ह्यूमैनिटी बाय एन आइडिया कि डायबिटीज ब्लड में शुगर लेवल को कम करते जाओ। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन योर बॉडी? आपके बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या? एंड व्हाट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डायबिटीज? इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इफ यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन अ करेक्ट मैनर, यू विल रीच अ सोल्यूशन। अभी तो डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। What is diabetes? Nobody knows. Do you know it? Maybe you know it because you have been told blood में शुगर बढ़ना डायबिटीज है। No, it is not. अगर ऐसा होता तो उसको कम करके आप ठीक हो गए होते। Nobody knows what is diabetes. और दवाई खा के आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ तो आने नहीं वाला। मैं एक जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप 20 50 100 सैकड़ों जन्म ले लो तब भी ठीक नहीं हो। So what is the main issue of a diabetic person? Weakness. एनर्जी लेवल कम हो जाना। अरे आपके ब्लड में तो इतना शुगर है, इतना एनर्जी बढ़ा है, आपको तो सुपरमैन बनना चाहिए, एनर्जी कम क्यों हो रही है? नहीं, आपके ब्लड में इतना शुगर है, आप तो सुपर ह्यूमन होने चाहिए। नहीं साहब, आपका शरीर उस शुगर को यूज नहीं करना चाहता, मगर आप एक मेडिसिन देके यू जस्ट पुश द शुगर इन योर ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन डैमेज हैपन। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी इशू, हार्ट इशू, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर पुशिंग शुगर आउट ऑफ द ब्लड इनटू सम ऑर्गन बाय टेकिंग मेटफॉर्मिन और व्हाटएवर मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग। आपकी एनर्जी तो बढ़ नहीं गई फिर भी, तो आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं? उससे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, तो एनर्जी लेवल कम हो। ना एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जो यहां पे डायबिटिक के केस में मैं इसको पकड़ना चाहता हूं। देयर आर अदर डिसऑर्डर्स आल्सो,
बट वो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी क्लास, मैं आपको पढ़ाने बैठूंगा हफ्ता भर पढ़ा सकता हूं उसके बारे में, मगर उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट 100 साल में तो किसी को भी नहीं हुआ। डायबिटीज इज इंक्रीजिंग। तो एक पक्ष पकड़ते हैं और उसी से सोल्यूशन ढूंढते हैं, आपको पता चल जाएगा उसका सोल्यूशन कैसे। एनर्जी लेवल कम अगर आपके बॉडी में होगा तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग इनसाइड योर बॉडी विल गेट इंपैक्टेड एंड गेट डिविएटेड। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है जो सभी समझ सकते हैं। एनर्जी सप्लाई कम होगा आपके बॉडी में तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी हार्मोन का या अदर टिश्यूज मेटाबॉलिज्म से जिसका भी टिश्यू का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इंपैक्ट करेगा। और उसमें एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी यूजेज। आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो हैं, सेक्स हार्मोन्स जो हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनको बनने में। आयुर्वेद में इसीलिए बात कहते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग हैपन्स फ्रॉम रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टिश्यूज इन योर बॉडी। शुक्र इज all the gonadotropin cells, sperm and ovum and hormones। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर जिसमें खर्च हो रही है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो तो बॉडी उसको पोस्टपोन कर देगा ना। इट विल पुट इट इन द बैक बर्नर, पीछे रख देगा कि भाई अभी तो इतना है ही नहीं हमारे मेरे पास में कि आई कैन मैन्युफैक्चर। दैट इज वाई इन यंगस्टर्स ऑल्सो यू विल सी स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोर्टालिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी सब डिविएटेड हो गया। ओवम, एग की क्वालिटी खराब हो गई। एमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इन सबका डिविएशन होता है। नहीं समझ में आ रहा तो आप केवल अपने आसपास में यंग पॉपुलेशन जो कंसीव नहीं कर पा रहे उनकी गिनती कर लो, आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो है एफर्ट शरीर के लगाना कम हो गया, एनर्जी कम हो गई। एनर्जी किससे रिलेट करते हैं? एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कम हो गई आपकी। ये एफर्ट मेकिंग एबिलिटी ना तो मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं, ना तो फूड से ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन कोई भी हो, केमिकल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो, मेडिसिन से आप अपने शरीर की एफर्ट मेकिंग एबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते। फूड को डाइजेस्ट करने में भी आपका शरीर एनर्जी स्पेंड करता है। भोजन से आपको एनर्जी जो मिलती है ना, वो तो बहुत बाद में मिलती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप सोचें भोजन से एनर्जी मिल जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, तो आप भोजन खा के जरा मैराथन दौड़ के दिखाइए, आपकी एनर्जी नहीं आती। आपको उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सो यू हैव लॉस्ट एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, जिसे हम मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहेंगे। आपको वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका इलाज है, वरना कोई इलाज नहीं। इफ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन, या बाहर से टेस्टोस्टेरोन अगर आप अपने आप में इंजेक्ट भी करेंगे, या जबरदस्ती इरेक्शन कराने की कोशिश करेंगे सिडनाफिल खा के, तो आपका हार्ट खराब हो जाएगा, आपके और ऑर्गन फंक्शन खराब हो जाएगा। सो दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू गो। तो अभी क्या करना है? एफर्ट मेकिंग एबिलिटी यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वीक हो गया। सबसे पहली चीज, आप एफर्ट लगाते कैसे ये आपको समझना पड़ेगा। बिना कुंभक के आप एफर्ट नहीं लगा सकते, कोई भी एफर्ट। आप कोई भी एफर्ट करते हो, खींचना, पुश करना, पुल करना, वेट उठाना, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग हाउसहोल्ड चोर, कुछ भी काम आप करते हैं, जब शरीर को हिलाते हैं तो आप पीछे अलग अलग प्रोपोर्शन में अपनी सांस को रोकते हैं और उस एक्शन को रेगुलेट करते हैं या कंडक्ट करते हैं। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ कुंभक। बिना कुंभक के आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दैट इज द कोर ऑफ मेकिंग एफर्ट। कुंभक कैपेसिटी, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे आप वेट उठाते हैं 10 किलो का, तो आपको सांस रोक के उठाना पड़ेगा। 20 किलो का उठाना चाहते हैं तो कैसे उठाएंगे? आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको, तब ज्यादा आराम से उठा पाएंगे 20 किलो।
200 शुगर लेवल के 10 पेशेंट सामने खड़े कर लीजिए, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा, सबको अलग अलग प्रॉब्लम होगा। कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई हैव सीन पीपल हु हैव 400 ब्लड शुगर, नथिंग, नो सिम्टम एट ऑल। तो क्या ब्लड शुगर प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आपकी टॉलरेंस प्रॉब्लम है। हमने जैसे जैसे अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया, वातावरण बदल दिया, फूड बदल दिया, मेडिसिन लेने लग गए, तो उसके हिसाब से क्या हमने अपना टॉलरेंस बढ़ाया? तो ये टॉलरेंस भी ब्रेथ होल्ड से बढ़ेगा। आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं ना, ये भी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है आपके बॉडी की। जैसे ही आप कुंभक शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? आपकी एनर्जी बढ़ेगी। Now for erectile dysfunction we give a special method. If somebody gets in touch with us कि मुझे इसके लिए कुछ चाहिए, तो हम उनको एक स्पेशल मेथड देते हैं। एंड वी हैव एविडेंसेस, बहुत एविडेंस है हमारे पास में कि काफी समय से जिनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था वो रिकवर कर जाता है। पहली बात, ठीक है ना? तो इसके लिए अब यही हम अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बारे में इसको कोरिलेट करें तो टेस्टोस्टेरोन कुंभक से बढ़ता है नेचुरली, अदरवाइज आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो कुंभक से आप कोई भी हार्मोन रिलीज, बिकॉज द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, आपके शरीर में जो एनर्जी बाकी टिश्यूज बनाने के लिए चाहिए, हॉर्मोन्स बनाने के लिए चाहिए, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि इट इज नॉट जस्ट हार्मोन विच क्रिएट्स इरेक्शन, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, व्हाट आई एम सेइंग एज कुंभक फैक्टर, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता। तो अगर कुंभक फैक्टर को आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे द सेम लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है। एंड वी हैव एनफ एविडेंसेस। हम तो फर्टिलिटी का एक अलग से प्रोग्राम भी करते हैं। सो सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आपके बॉडी को थोड़ा समझ के वहां पे क्या उसकी कौन सी एबिलिटी, कौन सा फोर्स कम हो गया, वो अगर बढ़ाना शुरू करेंगे, यू विल गेट अ सॉल्यूशन। What about problems like nephropathy and proteinuria? ओके, मैं आपको थोड़ा सा और भी इसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। वन रीजन आई हैव टोल्ड यू, एक कारण मैंने आपको बता दिया। इफ यू टेक मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, अगर उस मेडिसिन से आपने ब्लड का शुगर या ग्लूकोज को किडनी में धकेलने शुरू कर दिया, नेफ्रॉन्स में धकेलना शुरू कर दिया, जो आपका ये मेटफॉर्मिन, रोजिग्लूटाथोन, पायग्लूटाथोन यही काम करता है। तो अगर आपने वो नेफ्रॉन्स या किडनी के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, सेलुलर यूनिट्स हैं, उनमें अगर आपने ग्लूकोज को पुश करना शुरू कर दिया तो वो काम ठीक से नहीं कर पाते, तो नेफ्रोपैथी आएगा। एक रीजन ये है। अच्छा, दूसरा रीजन, एक और रीजन, वो रीजन क्या है वो भी समझिए कि जब भी आप बॉडी के अंदर टॉक्सिन डालते हैं, कोई भी तरीके का टॉक्सिन जो आपका फूड नहीं है, जो भोजन नहीं है आपका, जब भी शरीर में डालते हैं तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करता है। और वो निकालने का तरीका, उसका जो सबसे मेजर निकालने का तरीका है, वो वाटर में उसको डिसॉल्व करेगा और यूरिन के थ्रू निकालेगा। तो जब आप मेडिसिन खाते हैं, कोई भी मेडिसिन, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप एक अपना डायबिटीज का मेडिसिन खाते हैं, 500 मिलीग्राम की गोली लेते हैं, ग्लाइसीफेज आप ले रहे हैं, 500 मिलीग्राम की गोली ले रहे हैं, एक्चुअली में आपका बॉडी 495 निकाल देता है, क्योंकि ग्लाइसीफेज आपका फूड नहीं है। तो बॉडी इसको टॉक्सिन की तरह ट्रीट करेगा और मैक्सिमम उसको निकालने की कोशिश करेगा। कैसे निकालेगा? आपके बॉडी में अवेलेबल वाटर कंटेंट को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें उसको डिसॉल्व करेगा और उसे यूरिन के थ्रू निकालेगा। तो हो क्या रहा है? पहली चीज, आपके शरीर में जितना वाटर कंटेंट है वो किसी मेडिसिन को निकालने में लग रहा है।
तो आपका शरीर हमेशा डिहाइड्रेट होता है जब भी आप कोई भी मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन खाते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां करता है? आपके हार्ट पे इंपैक्ट करता है। ये लोड होता है आपके हार्ट के लिए। तो पिछले 100 साल में हमने बॉडी का वाटर कंटेंट को गलत डायरेक्शन में धकेल दिया और उसके कारण हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। सुबह सुबह सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, उस समय आप डिहाइड्रेट आपका शरीर रहता है। और कई लोगों को प्यास लगती है सुबह सुबह बहुत ज्यादा। तो एक कारण जो मैंने बताया कि आप मेडिसिन, आप ग्लूकोज को पुश कर रहे हैं ऑर्गन में, ऑर्गन डैमेज हो रहा है। दूसरा कारण, आप बॉडी में रिस्क क्रिएट कर रहे हैं बाय टेकिंग मेडिसिन, बाय टेकिंग फूड विच इज हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपका शरीर भोजन की तरह, आपके फूड को फूड की तरह ट्रीट नहीं करता, रिस्क की तरह ट्रीट करता है। और इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम हमेशा हाई होता है और मेटाबॉलिक सिस्टम लो होता है। तो ह्यूमैनिटी को जब से हमने केमिकल मेडिसिन से ट्रीट करना शुरू किया, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ गए, क्योंकि इम्यून सिस्टम को हमेशा हाई रख रहे हो आप, क्योंकि आप शरीर के अंदर टॉक्सिन डाल रहे हो, रिस्क डाल रहे हो। तो 2-3 चीजें होंगी, शरीर इसको निकालने की कोशिश करेगा, इम्यूनिटी को हाई करेगा जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं, मेटाबॉलिक वीकनेस आएगी जिससे टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, रीजनरेशन नहीं होगा, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ऑर्गन डैमेज होगा, किडनी रीजनरेट नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो वो फिल्टर भी नहीं कर पाएगा, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि प्रोटीन शरीर से बाहर जा रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं, क्योंकि फिल्टर आउट ठीक से नहीं कर पा रहा। तो मेडिसिन नेफ्रोपैथी का एक मेजर कारण है, और मेडिसिन से नेफ्रोपैथी ठीक नहीं होता, ये आप जानते हैं। नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, कितने डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं आपके आसपास में, कितने लोग डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, या कितने लोगों का किडनी खराब हो। मेडिसिन, द सेकेंड थिंग इज फूड, द थर्ड थिंग इज योर एनवायरमेंट, जिसका कि हमने कॉम्पोजिशन, एयर का कॉम्पोजिशन हमने पिछले 100 साल में बदल दिया। तो आप जो सांस ले रहे हैं वो ही खतरा है। तो जब भी खतरा होगा शरीर में, आपका इम्यून सिस्टम हाई अलर्ट में रहेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम डाउन जाएगा, मेटाबॉलिक डिजीज आ जाएंगे। जितनी भी आप डिजीज सुन रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, ये जितनी भी चीजें हैं, या सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो सबसे जरूरी चीज क्या करनी चाहिए इस वक्त में, अर्जेंसी में आपको क्या करना है, अगर आप रिस्क से बचना चाहते हो, क्योंकि मेडिसिन तो रिस्क है आपका, उससे आप ठीक कैसे हो सकते हैं? केमिकल तो रिस्क है ना। एनवायरमेंट को आप बदल नहीं सकते, फूड को एकदम से बदल नहीं सकते, तो आपको टॉलरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। टॉलरेंस कुंभक से ही क्रिएट होता है, देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका है ही नहीं। कुंभक से टॉलरेंस आप बढ़ा लीजिए, आपके सिम्टम एकदम से कम आ जाएंगे। पहली बात तो ये, ऐसी चीजें हैं जिसे आप सिम्टम के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है वो, जैसे ऑर्गन का वीकनेस, इसमें आपका ईडी का इशू भी आ जाता है, इनफर्टिलिटी का भी इशू आ जाता है, और दूसरा जो सबसे मेजर चीज है, आप लाइफ में कोई भी एफर्ट डालने में आपको कोताही होगी, जबरदस्ती काम कर रहे होंगे, खुशी नहीं होगी मन में सब कुछ होने के बावजूद। तो ये एफर्ट मेकिंग एबिलिटी जैसे ही आप बढ़ाएंगे, आपके सिम्टम्स खत्म हो, कुंभक करते ही सिम्टम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये सोल्यूशन ही असली सोल्यूशन है। आपके नंबर्स एक्चुअली में कुछ भी मायने नहीं रखते। स्वामी जी, देर आर ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड विद डायबिटीज, जैसे आपने पहले भी बताया, इसको धातु विस्खलन भी बोलते हैं। So there are issues like neuropathy. There are also issues like weight and muscle loss. While people think कि ये sugar level कम करने से ठीक होने शुरू हो जाते हैं, and they also take a little longer than other issues like low energy and digestive issues and hunger pangs and neuropathy.
frequent urination. So why do these issues take longer when they even It's with a it's a no. With Kumbhak also it takes longer because this shows कि आपका momentum of disease एक काफी आगे हो गया, ज्यादा तेज हो गया मोमेंटम डिजीज। जिसे कहते हैं ना, आपका डिजीज कितनी देर तक कितना ज्यादा आपके अंदर है, उसी के हिसाब से रिवर्सल का टाइम लगता है। तो मसल लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वो तो डायबिटीज में होगा ही, बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आप देखेंगे मसल लॉस होगा ही, सबका ही होने वाला है। आप शुगर लेवल मेंटेन करके रखो तो भी होगा, नहीं करके रखो और दवाई नहीं ले रहे हैं, बॉडी पे काम करेंगे तो चांसेस है कि आपकी बॉडी रिकवर कर जाए, मगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी होगा। ये कैच सिचुएशन है ना, आप ट्रीटमेंट करते हो तो भी होगा, आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो भी होगा। ट्रीटमेंट करेंगे तो फास्ट होगा, जल्दी आप बीमार पड़ेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हो सकता है थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम लग जाए। सो तो एक्चुअली आप बीमार जल्दी जल्दी इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप समझ नहीं रहे कि आप बीमार ट्रीटमेंट की वजह से पड़ रहे हैं, अदरवाइज आपका शरीर शायद उसको ठीक भी कर लेता, मगर शरीर की शक्ति भी वापस करनी पड़ेगी, वो भी कम हो गई, तो वो करेंगे तो हो जाएंगे, फिर भी टाइम लगेगा, फिर भी टाइम लगेगा। 30 साल का डिजीज, क्या 3 साल भी नहीं देना चाहते अपने शरीर को? क्या 3 साल भी नहीं देना चाहते? अच्छा हाँ, आपका शरीर रिकवर कर देगा इसको, 100% गारंटी। आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा लाइफ में, हार्ट डिजीज, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इस पे काम करेंगे। तो अब सवाल सिर्फ इसका है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फायदा होगा और कुछ लोगों को थोड़े टाइम में फायदा होगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक लॉस या डिसऑर्डर जो है उसी वजह से टिश्यू बनता है, तो आपका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ कम हो गया, और उम्र के साथ वो स्ट्रेंथ कम ही होता जाता है क्योंकि आपने काम ही नहीं किया उसके ऊपर, उसको बढ़ाने के लिए। आपका एक आइडिया था कि अच्छा इससे मुझे फायदा होगा, मगर आप देख नहीं रहे। 100 साल में मुझे बता दीजिए, एक एग्जांपल बता दो, पूरी दुनिया में से एक एग्जांपल बता दो जिसको फायदा हो। बट क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट हो गया कि यही जानते हैं जी हम, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेता। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? ड्रास्टिकली बढ़ रही है। 2 साल 4 साल के बच्चे इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, हम आंखें कब खोलेंगे? और ये जेनेटिक नहीं होता, लेकिन अब जेनेटिक हो जाएगा। इफ यू डू नॉट वर्क अपॉन योर सेल्फ, इट विल बिकम जेनेटिक। तो डायबिटीज का मतलब सीधा सीधा मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब एफर्ट मेकिंग एबिलिटी होती है। एफर्ट आप कुंभक से लगाते हैं तो आपका कुंभक कमजोर हो गया, कुंभक को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इज देयर एनी अदर चॉइस? नो, देयर इज नो अदर चॉइस। आप ट्राई कर लो ना, आप कोई भी ट्राई कर लो, एलोपैथी ट्राई कर लो, आयुर्वेद ट्राई कर लो, नेचुरोपैथी ट्राई कर लो, भोजन कम दो शरीर को, शुगर लेवल ताकि मेंटेन रहे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऑर्गन डैमेज होगा आपको। दैट इज नॉट द वे, बिकॉज इट इज अ फैशन कि ब्लड में ग्लूकोज मुझे कम करना है, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग इट, क्योंकि सारे वो ही कपड़े पहन रहे हैं तो मुझे भी वही पहनना है। ये फैशन है और कुछ भी नहीं। आप फैशन कर लो या हेल्दी हो जाओ, दो ही चॉइस है। तो आप ट्राई करके देख लीजिए, कहीं भी जाके डाइट का प्रोग्राम कर लीजिए आप, है ना। थोड़ा बॉडी का एफर्ट लगाएंगे ना तो ग्लूकोज कम हो जाता है, तो आपको एक्सरसाइज करवा देंगे तो भी कम हो जाएगा, मगर डायबिटीज ठीक हो जाएगी आपकी। भोजन कम देंगे तो भी ग्लूकोज कम हो जाएगा ब्लड में, क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगी आपकी? आपकी लाइफ ही और नीचे हो जाएगी, कुछ खा नहीं सकते, और धीरे धीरे करके वो ऑर्गन डैमेज होगा। कोई भी आइडिया जो है वो अगर आप डालते हैं तो इन अ लॉन्गर टर्म कैन बी ड्रास्टिकली रॉन्ग। बहुत लोग जैसे कहते हैं ना, फैट रिच डाइट खा के अपना शुगर लेवल कम करने की कोशिश करते हैं, कीटो डाइट पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज खत्म हो गए। हाँ, कीटो डाइट पे बहुत सेलिब्रिटीज खत्म हो गए, और अब जाके बंद करना शुरू कर दिया लोगों ने।
कि भाई ठीक है, कोई भी आइडिया क्या लगा के कुछ भी नहीं होता। सो जैसे जैसे अमेरिकन और वेस्टर्न ब्रांड खत्म हो रहा है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं। तो ये एक आइडिया जो है वो वेस्टर्न आइडिया है, जो जिसने काम नहीं किया पिछले 100 साल में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अगले 100 साल में काम कर जाएगा, तो आप खत्म हो जाएंगे, मगर ये काम नहीं करने वाला। हाँ, टाइम लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि मोमेंटम बढ़ा दिया हमने। एक मेडिसिन नहीं, आपने एक मेडिसिन से शुरुआत की होगी शायद, मतलब एक तो होता नहीं है आजकल, मगर देखिए अभी मल्टीपल पे आए कि नहीं आया। सो सिंपल भाषा में एफर्ट मेकिंग एबिलिटी खराब हो गई। आप चल नहीं पा रहे, अगर आपको 24 किलोमीटर चलना भी है तो भी आपको प्रैक्टिस करने में साल भर लग जाएगा। अगर मैराथन आप दौड़ना चाहते हैं ना, तो ये ना सोचें कि मैं कल से मैराथन दौड़ सकता हूं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और साल भर बाद शायद आप वो टारगेट पूरा कर पाएंगे, मगर 100% कर पाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। वैसे ही 100% आप अपनी सारी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं अगर शरीर की रिवर्सल स्ट्रेंथ को आप बढ़ाने पे काम करें। ये जरूरी है। और कम से कम टॉलरेंस तो बढ़ा लीजिए, नुकसान आगे रुक जाएगा। टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो नुकसान रुक जाएगा। आप दवाई तो बंद करेंगे नहीं, मगर दवाई का साइड इफेक्ट रोकने के लिए कुछ तो करो। कई लोगों की दवाई काम करना बंद कर जाती है शरीर पे, वो हमारे पास आते हैं, हम कुंभक कराते हैं, कम से कम मेडिसिन काम करना पहले शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मेडिसिन से निकलते हैं। जब आप मेडिसिन से निकलेंगे तब शरीर की रिकवरी फास्ट होगी। अभी आपका मेडिसिन शरीर को रिकवर नहीं करने देगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एफर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा मेडिसिन के इंपैक्ट से, आपका शरीर रिकवर करना शुरू करेगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ इन फ्यूचर। Thank you, Swamiji. Tony, please share your number because you described your history. The BPNR program would be better for you. Just share your number so that we can guide you accordingly. So now only, thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions about complicated issues like nephropathy, about erectile dysfunction and neuropathy and why they take time. This will serve a valuable knowledge, not just for new participants, but for many people, whether they're part of our program or watching it on YouTube, etc. कि हर चीज समय लेती है बनने में, और वो डिटोरिएशन का इम्पैक्ट काफी तगड़ा होता है काफी सिस्टम्स में। बट ऑल ऑफ अस वांट टू हैव अ क्विक क्या बोलते हैं, क्विक सॉल्यूशन एंड अ क्विक दिस थिंग। तो ऐसा नहीं होगा, 9 महीने तो सभी को बनने में लगे थे। So now there is only one question. Do you want to wait or do you want to start coming out of your problems? Do you want to work upon it patiently and with a commitment towards your system? Do you want to be the first person or the last person on this planet to do this? Because somebody asked, कि मैं कौन से batch में होऊंगा? You will be in batch 80. Okay, so we have been running this program since November 2019, and we have now enough data which we will soon share in an organized manner, that it is not the sugar levels which matter, because there are so many people who, despite having high sugar levels, have come out of many medically impossible conditions to come out. They have come out of that. Okay? So diabetes reversal is not about bringing down sugar levels. It is about, like Swamiji said, about increasing your metabolic strength. It can be done at any age. All the senior citizens, please do not expect to become 25 again. Let's be real. वो नहीं होने वाला है. But your future life will be better. You will not be able to depend. You will not need to depend on anyone. किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहेंगे. So on this note, thank you so much for joining in the webinar. We had a wonderful time sharing what we do with you. We look forward to your presence in the program and become an example for the whole world that it is very much possible to come out with chronic ailments if you take charge of your system. This program is about taking charge of your system in terms of health and in terms of life. So on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, Namaskar. Thank you so much for joining in the webinar. Those who have enrolled will be guided to
to the join the class group shortly. The webinar is just getting over, and we'll also be posting the recording of the webinar for people who missed it or wish to watch it again.